जय श्री राम, जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों पितृपक्ष के दौरान अगर आपने गाय को खिला दी यह चीज तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। बस आपको पितृपक्ष के दौरान यह एक काम करना है। आप सभी को पता है कि इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, जो कि पितृपक्ष के दिन गाय को यह एक चीज खिला देता है, इसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है। क्योंकि आप सभी को बता दें कि गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं और गाय में पितरों का वास होता है। ऐसे में जिस व्यक्ति के घर गाय आती है उसके घर में समझो खुद चलकर पितर आए हुए होते हैं। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और आसानी से और अश्विनी मास की अमावस्या के दिन समाप्त होते हैं, जिसे हम सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं। अगर कोई भूल कर भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन गाय को यह एक चीज खिलाता है तो उसके पितरों की संतुष्टि होती है, श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म करने का पुण्य प्राप्त होता है, घर की गरीबी दूर होती है। दोस्तों यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जिस मनुष्य को पितरों का आशीर्वाद चाहिए उसे अपने जीवन काल में अपने कुल का गौरव बढ़ाने के लिए और अपने घर को हमेशा परिपूर्ण धन धान्य से बनाने के लिए गाय को यह चीज पितृपक्ष के दौरान अवश्य खिला देनी चाहिए। जैसा कि सभी को पता है 19 सितंबर दिन शुक्रवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं, जिनका समापन 16 दिनों के बाद में हो जाएगा। जो अंतिम दिन होगा वो सर्व पितृ अमावस्या का दिन होने वाला है। अगर आप किसी भी दिन यह उपाय ना कर पाए तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन गाय को यह चीज अवश्य खिला देना। ऐसे में घर की सुरक्षा और आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। गाय को यह एक चीज खिलाने से आपके जीवन में खुशहाली आती है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन यह काम ना कर पाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया पितृ अमावस्या के दिन तो अवश्य ही कर लेना। आपके घर की गरीबी जन्म जन्मांतर के लिए दूर हो जाएगी। पितृ मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। जब यह सुरक्षा कवच टूट जाता है तो हर प्रकार से मनुष्य संकटों से घिर जाता है। इसलिए अपने घर की सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह काम अवश्य करना चाहिए। अगर पितृ नाराज होते हैं तो घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती है, दुष्ट आत्माएं घर में अपना वास करती है, जिसके चलते घर में ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जिनसे आप बहुत परेशान होते हैं और आप बहुत ही दुखी होते हैं। हर कार्य में असफलता मिलती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए थे। वहाँ श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय बताया था गाय को यह एक चीज खिलाना, साथ ही दान पुण्य करना। दान में सबसे सर्वोत्तम दान है तिल का दान करना। जो मनुष्य पितृपक्ष में तिल का दान करता है उसके सभी पाप और दुख दूर होते हैं। दोस्तों इसके अलावा पितृपक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्रों का दान अवश्य करें। यदि गाय का दान किया जाता है तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। हमारी प्राचीन ग्रंथों में गाय को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना गया है। शास्त्रों में गाय को माता कहते हैं और समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र और निर्मल, शांत और निष्पाप जीव है। इसमें संसार का पालन पोषण करने की क्षमता होती है, जिसे हम कामधेनु माता के रूप में जानते हैं। इसके दर्शन करने मात्र से मनुष्य के 1000 गुना पाप नष्ट हो जाते हैं। निष्पाप गौ माता पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। खासकर पितृपक्ष में तो आप इनकी सेवा अवश्य करें। गाय को मारने वाले व्यक्ति को कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, वह घोर नरक की यातनाओं को झेलता है। दोस्तों संसार में गाय की सेवा करने से सर्वश्रेष्ठ धर्म और कहीं नहीं है। इसमें सबसे बड़ा पुण्य का कार्य छिपा होता है। पुण्य का कार्य होता है जो संसार में कोई और कार्य हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा तो मनुष्य गाय की सेवा नहीं कर पाएगा। मनुष्य केवल दूध के लिए गाय को अपने घर में पालेगा। दूध के लिए गाय को बहुत ही कष्ट देगा, जिसका परिणाम कलयुग में पाप और धर्म चरम सीमा पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा है जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा ऐसे मनुष्य के घर कभी सुख समृद्धि नहीं आएगी, धन संपदा में कमी होती ही जाएगी। जो स्त्री रसोई में बनने वाली पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंच द्रव्य को घर में रखेंगे उसके घर में कभी दुख दरिद्रता रोग बीमारी नहीं आएंगे। हमारे धर्म में सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गाय माँ की सेवा करते हैं उनसे अधिक पुण्यवान इस संसार में कोई और मनुष्य हो ही नहीं सकता।
दोस्तों गाँव में तो मनुष्य गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त कर लेती है, वहीं शहरों में गाय के दर्शन करना आसान नहीं होता। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए और गौशाला में दान धर्म करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करते हैं तो आपको कामधेनु गाय माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, इसलिए इनकी पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। गौ माता की सेवा और संरक्षण से आप अपनी परंपराओं को आगे अवश्य बढ़ाएं। पहले के जमाने में ऋषि मुनि कुटिया में गायों का पालन करते थे और राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। गाय का दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। गौ माता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आपको ध्यान से सुननी है ताकि आपको गाय माँ की पूजा करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। गाय माँ की पूजा करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? दोस्तों स्पष्ट रूप से घर की दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमारी गाय माता अत्यंत ही पूजनीय है, उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हें कई प्रकार की आपको भोज्य पदार्थ देने चाहिए और उनको हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। गाय हमारी कई प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसी चीजें खिला देती हैं जिससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में ऐसी चीजों को खिलाना वर्जित माना जाता है। इससे आपके कार्यों में रुकावटें आने के साथ साथ दुर्भाग्य आता है, हर कार्य असफल होता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो गाय माँ को नहीं खिलानी चाहिए और कौन से ऐसे नियम हैं जो कि आपको अवश्य अपनाने चाहिए। साथ ही अब मैं आपको बताने वाली हूँ पितृपक्ष के दौरान किस दिन आपको गाय को क्या क्या खिलाना चाहिए, ये सारी जानकारी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों गौ माता के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपको जाना पड़े और अचानक ही गौ माता आपको रास्ते में आती दिखाई दे तो समझो आपका कार्य निश्चित ही सफल होने वाला है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह यात्रा सफलतापूर्वक मानी जाती है। दोस्तों आपको पितृपक्ष के दौरान गौ माता को प्रत्येक दिन रोटी और घास खिलानी चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में लगने वाली शनि की 7.5 और महादशा हमेशा के लिए दूर होती है। और हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को अगर आप घास और रोटी खिलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो आपके घर से शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र सबसे ज्यादा उपयोगी और पवित्र माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। अगर आप गौमूत्र का महत्व जान लेते हैं तो आपके जीवन में अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। खुद वैज्ञानिक भी इसके लाभों के बारे में बताते हैं। दोस्तों गौमूत्र छिड़कने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए शास्त्रों के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे बनने वाली पहली रोटी निकालकर सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में बुध ग्रह कमजोर है यानी कि कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है तो गाय को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, ऐसे में लाल रंग की गाय की सेवा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है, तो आपको अपने जीवन में मांगलिक कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करने के लिए अपने कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करना है। तो रोटी पर गुड़ और चने रखकर बृहस्पतिवार को गाय को यह खिला देने से आपको अशुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते। घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं होते, शांति बनी रहती है। साथ ही गाय के गोबर से बने उपले जलाकर उसका धुआं पूरे घर में आपको पितृपक्ष के दौरान अवश्य फैलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गोबर और मूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रचलित है जिसका प्रयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। साथ ही दोस्तों यह औषधि से भरपूर होती है। अगर आपके द्वार पर पितृपक्ष के दौरान गौ माता आती है तो उसे भगाए ना, रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। ध्यान रहे ज्यादा गुड़ रखकर आपको नहीं खिलाना है, बस थोड़ा सा गुड़ रखकर ही आपको खिला देना है। इससे गाय माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं।
ऐसा कहा जाता है पितृ गाय के रूप में आपके दरवाजे पर आते हैं और जो भाग्यशाली लोग होते हैं उन्हीं के दरवाजे पर गाय आती है। दोस्तों, कभी भी गाय को झूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान तो यह कार्य भूल कर भी ना करें। अगर आपके घर में प्रत्येक दिन सुबह शाम का जो भोजन बनता है इसमें बनने वाली पहली रोटी गाय के निमित्त बनाई जाती है तो घर की पितृ इतना प्रसन्न होते हैं कि कभी भी पितृदोष आपके जीवन में आता ही नहीं। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, अगर आप गाय के सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते तो आपके जीवन में वो चमत्कार होता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, हमेशा गाय को शाकाहारी भोजन ही खिलाना चाहिए। गाय माता को सफ़ेद मक्खन, नमक और घी लगाकर रोटी खिलानी चाहिए। इससे शनि दोष दूर होता है। साथ ही जो व्यक्ति काले तिल मिलाकर रोटी खिलाते हैं तो इससे शनि की 7.5 और ढैया और मंगल दोष दूर होता है। मंगल दोष दूर करने के लिए आपको इन सभी सामग्री के साथ साथ हल्दी लगाकर भी रोटी खिलानी चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति मंगलवार के दिन हल्दी लगाकर रोटी खिलाता है उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। साथ ही गुरुवार को आपको केला खिलाना चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है क्योंकि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही गाय माँ की पीठ पर एक कुवड़ होता है जिसमें सूर्य केतु होता है जिसका स्पर्श करना बहुत ही जरूरी होता है जिससे आपके दुखों का अंत होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों में जो व्यक्ति मन और धन से गौ माँ की सेवा करते हैं वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माँ की पूंछ पकड़कर ही पार कर लेते हैं। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती और मौत की प्राप्ति होने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के भाग्य की रेखाएं सोई हुई हैं। अगर वह अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गाय को खिलाता है और अपनी हथेली को जीभ से स्पर्श कराता है तो सोई हुई भाग्य की रेखाएं खुल जाती हैं, दुर्भाग्य दूर हो जाता है। दोस्तों, गाय की सेवा करने में कोई कमी आपको नहीं छोड़नी है। अगर आप प्रत्येक दिन पितृपक्ष के दौरान गाय की सेवा करते हैं तो ये अति उत्तम फल आपको देने वाली है। दोस्तों, अगर आप ऐसा रोज रोज ना कर पाए तो किसी एक दिन भी कर लेते हैं तो भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान किसी एक दिन भी ना कर पाए तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन तो आपको यह एक काम अवश्य ही कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी गाय से जुड़ी हुई दे दी है और आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप पितृपक्ष के दौरान इन सभी उपायों को ना कर पाए तो आप रोटी पर काले तिल और गुड़ रखकर अवश्य ही खिला दें। ऐसा वैसे तो रोज करना है परंतु रोज ना कर पाए तो किसी एक दिन तो आपको करना ही करना है। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की अड़चनें दूर होकर पितृदोष समाप्त होगा और पितृ आपको माला माल कर देंगे। आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।